जोहार दोस्तों। तो आपने आजकल बहुत तेज़ी से एक न्यूज़ फैल रहा है कि निशा भगत ने बोली है कि सरना सनातन एक है, वो भी आरएसएस जैसे महासभा पर जाकर इस तरह का बयान दिए है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा क्या सचमुच सरना सनातन एक है या कितना अलग है इसके बारे में। तो दोस्तों हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, आप लोग को पूरी जानकारी मिलने वाला है A to Z, पूरे जड़ पूरी जानकारी देने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा सुनिएगा, आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सरना और सनातन के विचारधारा पर चर्चा करेंगे। तो उनका विचारधारा क्या है और सरना समाज का विचारधारा क्या है और सनातन का विचारधारा है, इसके बारे में। उन लोगों का विचारधारा है कि उनकी उत्पत्ति यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति मुंह से, जंघा से, भुजा से, पैरों से हुई है। और सरना समाज का उत्पत्ति का मान्यता क्या है, वे इस धरती के जीव से परिवर्तन होकर उत्पत्ति होकर बना है। और वे सरना समाज के लोग कोख से पैदा होते हैं। और उन लोगों के विचारधारा में कोख का कोई जिक्र नहीं है। क्या लगता है आपको कि सरना सनातन एक है? नहीं ना। अब उसके भौगोलिक विषय पर चर्चा करते हैं। वे लोग अंडो द्वीप के रहने वाले हैं और जो सरना समाज के लोग हैं वो गंडो द्वीप के रहने वाले हैं, बिल्कुल अलग है। वे लोग यूरेशिया से भारत आए हैं और सरना समाज के जो लोग हैं वो भारत में ही उत्पत्ति हुआ और भारत में ही रहते हैं, बहुत अलग है। उसके बाद उन्हीं लोग का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। उसमें यह लिखा गया है कि वे लोग भारत आए और यहाँ पर रहने वाले आदिवासी यानी सरना समाज के लोग ही कह दो, उन लोग का बसाया हुआ सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विशाल नगरों का ध्वस्त किया है। उन्हीं लोगों का ग्रंथ में ये लिखा हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल पर। तो आपको लगता है कि सरना सनातन एक है? नहीं ना, बिल्कुल अलग है। और आगे आप लोग को बता दूँ, वे लोग यहाँ के मूल निवासियों का सभी प्रमाण को नष्ट किया और वे लोग कई सारे धर्म ग्रंथ निर्माण किए, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उपनिषद, फिर वेदांग, फिर रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, इस तरह से कई किताबें लिखे और अपने विचारधारा को प्रचार प्रसार किए। और यहाँ जो सरना समाज के लोग जो रहते थे उनके विचारधारा को मिटा दिया गया। अब आते हैं उनके पर्व त्योहार के बारे में। यहाँ सरना समाज के जो लोग हैं वो प्राकृतिक पूजक है। उसका देवी देवता जंगलों, पहाड़ों, नदियों, खेत खलिहान, डोइन डाड़ में निवास करते हैं। और जो सनातन धर्म के जो लोग हैं उनके देवी देवता मंदिरों ने मूर्तों पर निवास करते हैं, बिल्कुल अलग है। और आप लोग को बता दूं, सनातन धर्म के मान्यता के अनुसार उनके समाज में स्वर्ग नर्क की जिक्र होती है, पाप पुण्य की जिक्र है। पर हमारे सरना समाज में स्वर्ग नर्क नहीं होता है, क्योंकि ये पृथ्वी है उसके लिए स्वर्ग है और ये पृथ्वी है उसके लिए नर्क है। और पाप पुण्य नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अपने रूढ़िगत परंपरा और संस्कृति के माध्यम से हम लोग जीव का ही बलि देते हैं, मुर्गे का पूजा करते हैं, उसका बलि देते हैं। हम लोग शराब से पूजा करते हैं, पर वे लोग दूध से पूजा करते हैं, बिल्कुल अलग है। फिर एक कैसे हुआ? उनके शादी ब्याह के परंपराएं, रीति रिवाज अलग है, हमारे अलग है। वे लोग 7 फेरा लेते हैं तो बाएं से दाएं की ओर घूमते हैं, और हम सरना समाज वाले लोग
जब सात फेरा लेते हैं तो दाएं से बाएं की ओर घूमते हैं, बिल्कुल अलग है। सनातन धर्म के लोग पूजा पाठ और शादी ब्याह पंडितों से करवाते हैं, और जो सरना धर्म के जो लोग हैं वो पूजा पाठ और शादी ब्याह पहान पुजार महतो कोटवार इन सबों से करवाते हैं। जो बिल्कुल दोनों में बहुत अंतर है, एक नहीं हो सकते हैं, इसीलिए सरना सनातन अलग है। अब बता दो उन लोग का पर्व त्यौहार के बारे में। वो लोग दिवाली मनाते हैं तो हम सोहराई मनाते हैं, वो लोग होली मनाते हैं तो हम फागुन मनाते हैं, वो लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं तो हम दशहरा मनाते हैं, क्योंकि दशहरा में असुरों का पूजा किया जाता है। यहाँ खड़े रावण का पूजा किया जाता है, मेघनाथ का पूजा किया जाता है, जो बिल्कुल अलग है उन लोगों से। उसी तरह हमारा कर्मा का त्यौहार है, तो ये लोग कर्मा का त्यौहार के बदले में वो लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि ये दोनों त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है। सनातन धर्म के आधार पर उन्होंने यहाँ के आदिवासी मूल निवासी सरना समाज के लोगों का पूर्वज को ही लड़ाई करके हरा करके उसे इतिहास में कहानी कथाओं में भूत पिशाच दैत्य दानव इस तरह का नाम दे दिया गया, और अपने लोगों को देवी देवता का नाम दे दिया गया, और हमें लोगों का पूर्वजों का हार का हमें त्यौहार मनवाया जाता है। और तो इस तरह कई सारे बातें हैं जो बिल्कुल सनातन से अलग है। तो आप ही लोग बताइए कि सरना सनातन क्या सचमुच एक है? नहीं है ना? तो निशा भगत जैसा अभिनेत्री बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरह का मैसेज देती है, ये समाज के लिए बहुत ही अपमानजनक साबित हो सकता है। इसलिए उसको ये वीडियो उस तक पहुंचा ताकि उसको भी समझ में आए। वो भी सरना समाज से बिलोंग रखती है, पर इस तरह का बयानबाजी इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक राजनीतिक क्षेत्र में है, और वो चाहती है कि सरना सनातन एक हो जाए और मुस्लिमों से लड़ाई करे, ईसाइयों से लड़ाई करे। इसे सनातन मुस्लिम से लड़ाई करेगा और सरना ईसाई से लड़ाई करेगा। इस तरह का कोई धार्मिक आंदोलन करवाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आप लोग को बता दो, हम धार्मिक से पहले हम एक भारतीय हैं, हमें किसी से लड़ाई करना नहीं है। सबकी अपनी अपनी संस्कृति सभ्यता है, वो अपने विचारधारा है, उसी आधार पर चले। सबको मिलजुल कर रहना है, किसी राजनीतिक पार्टी के विचारधारा के आधार पर आप लोग को नहीं चलना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय धर्म।